So, yes, a very good evening to all. So today I bring to you one of the most important topic and in the series of tense. So I bring to you past indefinite tense. Is it okay? So second tense in the series. Second tense, past indefinite. Past indefinite tense. इससे पहले मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस क्या क्या हैं। सो ये मैं सिखा चुका हूँ आपको। आज हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, टेंस की सीरीज का ये दूसरा टेंस है, पास्ट का ये पहला टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी पहचान क्या है, सबसे पहले वो आप सबको क्लियर कर दूं। तो पहचान होती है अगर किसी हिंदी के वाक्य के लास्ट में था, थे, थी मिले। अब था, थे, थी का मीनिंग क्या निकलता है? था, थे, थी का मीनिंग निकलेगा आ, ए या फिर ई। आ, ए या फिर ई। यदि किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको था, थे, थी, आ, ए, ई यदि ये सब मिलता है तो वो कौन सा टेंस बनता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल है राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे आ रहा है लास्ट में। ठीक है। उसके बाद सीता ने भोजन पकाया। लास्ट में आ रहा है, यस या नो? लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना? तो सीता ने भोजन पकाया। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है गीता रात भर नाची। गीता रात भर नाची। ई आ रहा है लास्ट में। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। वे रात को जल्दी सो गए। वे रात को जल्दी सो गए। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। लास्ट में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो आप सबको ये क्लियर हो चुका है कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। इज दैट क्लियर? यस सर। आप लोगों को यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिखता है तो क्या आप उसको पहचान लेंगे? यस सर। मेरी एक बात को याद रखना, क्या कि लास्ट में यदि आपको आ, ए, ई या फिर था, थे, थी मिलता है तो वो कौन सा टेंस कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट। मैं आप लोगों को टेंस सिखा के ही दम दूंगा। बहुत ही आसान है ये टेंस। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस और आप कांसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लें। इज दैट क्लियर? यस सर। सो आगे अब देखिए किसी भी टेंस में हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं? दो खास बातें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस के अंदर इन दो चीजों का बहुत बड़ा विषय है। किसी भी टेंस के अंदर इन दो चीजों का बहुत बड़ा विषय है। पहला विषय है हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा विषय है मेन वर्ब का। क्लियर है? तो देखिए, हाँ, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? डिड है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। मेन वर्ब क्या है?
वर्ब की दो फॉर्म का यूज किया जाएगा यहाँ पे, एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, क्षमा कीजिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 और V2 दो फॉर्म का यहाँ पे यूज किया जाता है। इस टेंस में वर्ब की दो फॉर्म का यूज किया जाता है, एक को V1 कहा जाता है और एक को V2 कहा जाता है। टोटल आपसे पूछे तो वर्ब की कितनी फॉर्म है? 5। कौन कौन सी? V1, V2, V3, V4, V5। V5 वर्ब की फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब की V5 फॉर्म किसे कहते हैं? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? राइट डाउन इन योर नोटबुक। हाँ भाई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है तो यस या नो, और ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, और ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। अब बहुत सारे के मन में ये एक दुविधा होगी कि ईडी लगाते जाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म बना लो, थर्ड बन, ऐसा नहीं है बेटा। कईयों में ईडी का कोई इश्यू नहीं रहता कि आप ईडी लगाएं लास्ट में, ठीक है, जैसे प्ले का प्लेट बन गया, ऐसा बन जाता है, लेकिन सब में ऐसा रोल नहीं लगता है। अब जैसे कट है तो कट की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड भी क्या है? कट है, थर्ड भी कट है। अब देखिए कहीं नहीं लगा ईडी, यस या नो, तो ये रूल गलत है। जिन भी बच्चों के दिमाग में ऐसे रूल्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी भी के साथ भी ईडी लगा दो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, किसी के साथ भी ईडी लगा लो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है? गलत है। प्लीज अल्टर योर माइंड, अपने दिमाग को थोड़ा ठीक कीजिए, काट-छाट कीजिए अपने दिमाग में इन विचारों के बारे में, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब देखिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जहां पे डिड का यूज होगा, यानी जिस भी सेंटेंस में डिड का यूज होगा तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होगा, ठीक है। यानी डिड जहां भी सेंटेंस में यूज होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जहां पे भी डिड का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। क्लियर है? जहां पे डिड का यूज होना है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगनी है। अब देखिए डिड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट क्या होती है? डू होती है, सेकंड क्या होती है? डिड होती है, और थर्ड क्या होती है? डन होती है। डू डिड डन, V1 V2 V3, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? V2 है। देखिए इस दुनिया बनाने वाले ने सब कुछ चीज सेट करके रख रखी है, यस या नो? दुनिया में सारी चीजें क्या हैं? फिक्स करके रखी हुई हैं कि नहीं रखी हुई? यस या नो? इंसान को चलाने के लिए मोटर गाड़ी चाहिए। अब मोटर गाड़ी में ऑयल जलता है, पेट्रोलियम है, चाहे आपका डीजल है, कहाँ मिलता है? इसी धरती से मिलता है, यस या नो? इंसान को, महिलाओं को खूबसूरत बनने के लिए ज्वेलरी की जरूरत पड़ती है, सोना चांदी की, कहां से मिलता है? ऊपर से आता है क्या? इन्हीं धरती से मिलता है, तो यस या नो? खाने के लिए ना चाहिए, कहां से मिलता है? इसी धरती से मिलता है। तो टेंस में जो चीजें फिक्स की गई हैं बहुत सारे ग्रामर विदों ने, तो वो कहां से? बाहर से लेके आए हैं क्या? सब ग्रामर में से ही सेट कर रखा है, और इतना बढ़िया ढंग से सेट कर रखा है। देखिए अगर आप समझे V2 कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म को कहा जाता है। तो डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड है, यस या नो? ठीक है। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था डू और डज के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डज तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है, तो यस या नो? तो डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इज दैट क्लियर? अब देखिए अब आपको खास चीजें ध्यान में रखनी है भाई। जहां पे डिड प्लस V1 लगेगा तो कौन कौन से सेंटेंस होंगे? अब डिड प्लस V1 कहां लगानी है? कहां पे लगानी है, यानी कहां पे यूज करना है इसका, तो कहां पे यूज होगा? आइए मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं। डिड प्लस V1 का यूज होगा यदि सेंटेंस नेगेटिव हो। क्या नेगेटिव हो? तो सेंटेंस। क्या नेगेटिव हो? सेंटेंस।
यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो डिड प्लस V1 लगेगा, इंटरोगेटिव हो तो डिड प्लस V1 लगेगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो क्या लगेगा, डिड प्लस V1 लगेगा। यदि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, WH वर्ड वाला सेंटेंस हो तो भी डिड प्लस V1 लगेगा। और यदि WH वर्ड प्लस नेगेटिव हो, WH वर्ड प्लस नेगेटिव कोई सेंटेंस हो तो भी क्या लगेगा, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी ही लगेगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इन सेंटेंसेस में यूज होगी, यानी डिड प्लस V1 और डिड V1 यहाँ पे यूज होगी ही होगी, ठीक है। डिड प्लस डिड इज इक्वल टू V1 ये यूज होंगी। अब देखिए, अब इनको छोड़कर कौन सा सेंटेंस रह गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, वेरी राइट आंसर बाबू, आपने सही कहा, अफर्मेटिव सेंटेंस बचता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म का यूज होगा। किसमें, केवल अफर्मेटिव में। और वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का फंडा था। बाकी तो सभी में क्या था, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही थी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. बाकी सेंटेंसेस में तो सब में सेम था। तो अब हमें क्या सीखना है, अब इससे आगे क्या सिखाना है आप लोगों को मुझे, और क्या सिखाना सही रहेगा। तो बच्चों सिखाना सही क्या रहेगा, सीक्वेंस या ऑर्डर, ठीक है, सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है, सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर। अब ये आप सवाल कर सकते हैं मुझसे, सर ये सीक्वेंस और स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो देखिए, राम ने खाना खाया, इस वाक्य की, चाहे ये हिंदी का वाक्य है, ये एक संरचना के आधार पर तैयार किया गया है। अरे यस या नो? आपका शरीर भी एक संरचना के आधार पर तैयार किया गया है। इंसान को सुनने के लिए कान चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए। अरे यस या नो? खाने के लिए हमें मुंह की जरूरत पड़ती है, माउथ की जरूरत पड़ती है, चबाने के लिए दांतों की जरूरत पड़ती है। सब कुछ परफेक्टली सेट किया गया है कि नहीं किया गया संरचना के आधार पे? अरे यस या नो? ये तो है नहीं कि भगवान ने एक व्यक्ति के मुंह यहाँ दिया है तो दूसरे के एडी में दे दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। संरचना जो है वो सबके लिए क्या रहती है, सेम रहती है। आया समझ में? तो हमें वाक्य की संरचना को सीखना है। इस जैसे हमारे शरीर में आंख है, नाक है, हाथ है, वैसे ही एक वाक्य की संरचना में क्या होता है। हिंदी की बात करूं तो कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। कर्ता है और कर्म है और क्रिया है। इन्हीं कर्ता कर्म क्रिया को सही ऑर्डर में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को सही ऑर्डर में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सीक्वेंस या स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर है? आइए इन सब को मैं सही ढंग से आपको यूज करना सिखा दूं। तो सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, अफर्मेटिव का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखेंगे। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म से लिखूंगा, एब्रिविएट करूंगा इसको AFF। AFF का मीनिंग क्या निकला, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या निकला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। प्लस क्या है, कोई भी प्रीपोजिशन हो सकती है, कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, कोई भी एडवर्ब भी आ सकती है, और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यदि हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाना है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ डिड आ जाएगा, फिर आपका नॉट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और बाकी सेम रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। यदि हमें स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाना है तो क्या करना है, डिड करना है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम रह के ऑब्जेक्ट लग के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो क्या है, डिड है।
प्लस सब्जेक्ट है, प्लस नॉट है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यदि WH वर्ड का सीक्वेंस है तो क्या होगा, WH वर्ड में डिड लगेगा, फिर क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद WH प्लस नेगेटिव है तो बेटा क्या करना है, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। यानी ये सीक्वेंस, ये बीच में मैंने जो क्रॉस किया है ये यहाँ पे सिमिलर रहेंगे हर एक टेंस के अंदर, हर एक सेंटेंस के अंदर। देखिए यहाँ पे ये जो प्लेस है, ये जो मैंने मार्किंग की है लाइन से, यही सब चीजें रहने वाली हैं आपके सब सीक्वेंसेस में। चाहे मैं बात करूं प्रीपोजिशंस की, चाहे मैं बात करूं एडजेक्टिव की, चाहे मैं बात करूं एडवर्ब की, मेरा मकसद आपको सिखाना और मैं सिखा के एकदम दूंगा। यहाँ मुद्दे की बात क्या है, जितना पसीना मैं आगे से यहाँ पे बहा रहा हूँ उतना ही पसीना यदि मेरे साथ बाबू लोग तुम भी बहा दोगे तो तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी। तो यस या नो? यदि तुम लोग इतना ही पसीना मेरे साथ बहाओगे, मेहनत करोगे तो जरूर इंग्लिश तुम्हें आएगी ही आएगी। तो यस या नो? ना पढ़ाना आसान है और ना पढ़ना आसान है। जिंदगी में आसान कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुश्किल ही मुश्किल है। और वो कहते हैं ना रेस चाहे जिंदगी की हो और रेस चाहे कार की हो, कार में भी एक एक्सीलेटर होता है, रेस होता है, बाइक में भी एक रेस होती है। रेस या नो? कार रेस चाहे जिंदगी की हो और चाहे रेस चाहे आपकी कार की हो, कामयाब वही होता है जो सही समय पर गियर बदलता है, जो सही समय पर गियर चेंज करता है, वही क्या रहता है, कामयाब रहता है। बचपन में जो आपने गलतियां की हैं, इससे पहले जो विद्यार्थी जीवन में पहली की क्लासेस में आपसे गलतियां हुई, आप पढ़े नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया, अब गियर चेंज करने का समय आ चुका है, लाइफ में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आगे से तुम्हें अंग्रेजी परेशान नहीं करने वाली, यदि आज तुम गियर चेंज कर लो तो। ठीक है, तो तुम्हें गियर चेंज करना ही होगा। इज दैट क्लियर? आइए आगे इन सीक्वेंसेस को अप्लाई करके देखते हैं इन वाक्यों के ऊपर। ये वाक्य हिंदी के हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेशन इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट है, इंग्लिश की बेसिक नीड है। यानी आपको कोई भी काम करना है, कोई भी सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना है तो बेसिक रूप से आपको ट्रांसलेशन टेंसेस सेंटेंसेस आने चाहिए। क्लियर है? तो राम ने खाना खाया, सबसे पहले मेरा सुपर डुपर एक फॉर्मूला है सब्जेक्ट को पता करने का, और वो आप अब से लगा देंगे कि यहाँ पे कर्ता कौन है, इसको कैसे पहचाने। तो वो से क्वेश्चन कर लीजिए कि कौन, किसने खाना खाया, किसने खाना खाया। WH वर्ड से क्वेश्चनिंग कर लीजिए, किसने खाना खाया। तो वो यानी किसने खाना खाया, तो राम ने खाना खाया, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए राम। देखिए यहाँ से मैंने सब्जेक्ट को, ये रहा आपका सब्जेक्ट, इसको डिडक्ट कर दिया, इस सब्जेक्ट को मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका रोल इस सीक्वेंस में क्लियर हो चुका है। राम सब्जेक्ट था तो राम हमने यहाँ पे लिखा। ये सेंटेंस कौन सा था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, हमने इस अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ पे बनाना शुरू किया। तो राम, अब खाया, खाए को, खाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ईट कहते हैं। अब ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है, एट, ईट, एट, ईटन। क्लियर है? तो सेकंड फॉर्म। अब ये कह रहे हैं सर आपकी मर्जुआ चलेगी क्या, ऐसे कुछ भी लिख देते हो। नहीं बच्चों, मेरी नहीं चलेगी, भाषा की चलेगी, स्ट्रक्चर की चलेगी। मैं अपनी मर्जी से एट नहीं लिख रहा हूँ, मुझे ये सीक्वेंस लिखने पर मजबूर कर रहा है। सीक्वेंस ने मुझे ये सिखाया है, ये बताया है, समझाया है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो राम, राम के बाद अब वर्ब लगा रहे हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड। क्यों लगेगी, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो राम के साथ यहाँ पे आया, राम के साथ आया एट। ठीक है, क्या आया, एट।
क्लियर है? राम एट। अब देखिए वर्ब आ गई। अब ये कह रहा है मुझे कि प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन लगा लो, कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगा लो, एडवर्ब है तो एडवर्ब लगा लो। तो यस या नो? यस सर। अब राम ने खाना खाया तो राम एट, यानी राम ने और खाया, तो यहाँ तक ये सेंटेंस क्लियर हो चुका है। जब कोई प्रीपोजिशन है ही नहीं, जब कोई एडजेक्टिव है ही नहीं और जब कोई एडवर्ब है ही नहीं, तो जबरदस्ती मैं कैसे कर लूं? रे यस या नो? जब आपको प्यास है ही नहीं, जब आपको सीखना ही नहीं है, तो जबरदस्ती मैं कैसे सिखा सकता हूं? रे यस या नो? जब सेंटेंस में जरूरत ही नहीं है तो जबरदस्ती हम कहां से प्रीपोजिशन लगा दें? तो राम एट। अब राम ने क्या खाया? बच गया ऑब्जेक्ट, क्या? खाना, तो फूड लिख देंगे। राम एट फूड। हाँ भाई, क्लियर हो गया सेंटेंस आपका? क्लियर हो गया? बनाना आया आपको? अब नेगेटिव देखते हैं, तो नेगेटिव में क्या रहेगा? अब आपका राम ने खाना नहीं खाया। राम ने खाना नहीं खाया। हाँ बताएं। वेरी गुड, शाबाश। जब आप सीखेंगे, मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो क्यों नहीं आएगी इंग्लिश? राम डिड नॉट ईट फूड। राम डिड नॉट ईट फूड, और ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अब आपको बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं करना, सीक्वेंस आपको अपने आप रास्ता दिखाता जाएगा। केवल आप लोग सीक्वेंस को अपने दिमाग में रखिए, स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखिए। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। अब देखिए अगला सेंटेंस है, क्या राम ने खाना खाया? तो कैसे बनेगा? सबसे पहले डिड लेके आओ, फिर क्या लेके आओ? राम, डिड राम, अब ईट और फूड और क्वेश्चन में मार्क लग जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। क्या राम ने खाना नहीं खाया? वेरी गुड, तो ऐसे बन जाएगा डिड राम नॉट ईट फूड। क्लियर हो गया? अब इसके बाद राम ने खाना क्यों नहीं खाया? तो इंग्लिश क्या बनेगी? वाई डिड राम ईट फूड। ठीक है? ओके, राम ने खाना क्यों नहीं खाया? तो वाई डिड राम नॉट ईट फूड। ठीक है? और राम ने खाना कब खाया? तो व्हेन डिड राम ईट फूड। आपने बना लिए सारे सेंटेंसेस? अरे बना लिए, मैंने तो मदद नहीं की, खुद आपने खुद ब खुद स्वयं बनाए। क्यों? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए। यस या नो? इस प्रकार के इंग्लिश के मजेदार लेक्चर्स देखने के लिए और इंग्लिश को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी डाउट के लिए कमेंट करें। जुड़े रहिए। यस, थैंक यू वेरी मच।